आचार्य शंकर के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रस्तुत किए गए प्रमाण, या यूँ कहें कि आचार्य शंकर के आलोक में ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म को जब हम विचार से जानने का प्रयास करते हैं तब वह ईश्वर हो जाता है। ईश्वर सगुण ब्रह्म है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, स्वतंत्र, एक, अंतर्यामी, जगत का सृष्टा, पालनकर्ता, संहारकर्ता, नित्य, अपरिवर्तनशील है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने भी परंपरागत तर्क दिए गए हैं, शंकर उन सबों की आलोचना करते हैं। तात्विक युक्ति हमें केवल ईश्वर के विचार को देती है, ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को नहीं। विश्व संबंधी युक्ति हमें ससीम सृष्टि का ससीम कारण दे सकती है। ससीम सृष्टा को सृष्टा मानना भ्रामक है। प्रयोजनात्मक तर्क से यह प्रमाणित होता है कि विश्व के जड़ में एक चेतन सत्ता का अस्तित्व है, परंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वह चेतन सत्ता ईश्वर है। न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग हुआ है। शंकर उन तर्कों को गलत बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तर्कों से सिद्ध नहीं हो सकता है। शंकर ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के द्वारा प्रमाणित करते हैं। क्योंकि श्रुति में ईश्वर की चर्चा है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। शंकर का ईश्वर संबंधी ये दृष्टिकोण कांट से मिलता है। कांट ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दिए गए तर्कों की आलोचना करते हुए विश्वास को ईश्वर के प्रमाण का आधार मान लिया है। इसलिए डॉक्टर चंद्रधर शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार कांट विश्वास को ईश्वर का आधार मानता है, उसी प्रकार शंकर श्रुति को ईश्वर का आधार मानते हैं। शंकर के ईश्वर संबंधी इन विचारों से ये निष्कर्ष निकालना कि शंकर ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का आश्रय नहीं लिया है, ये भ्रांतिमूलक होगा। शंकर के दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा हुई है और ऐसे प्रमाण मूलतः 3 हैं: कारणमूलक प्रमाण, प्रयोजनमूलक प्रमाण और नैतिक प्रमाण। तो पहला है कारणमूलक प्रमाण। इसमें यह बताया गया कि ये विश्व एक कार्य है। ईश्वर जगत का कारण है और वह स्वयं अकारण है। ईश्वर भाव रूप है, इसलिए ईश्वर की उत्पत्ति असत से संभव नहीं है, क्योंकि असत अभाव रूप है। ईश्वर मात्र कारण है। ईश्वर के कारण को मानने पर उस कारण की खोज करनी होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। अतः ईश्वर को प्रथम कारण के रूप में स्वीकारना आवश्यक है। इस प्रमाण को विश्व संबंधी युक्ति के अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया है वो है प्रयोजन मूलक प्रमाण। विश्व की ओर दृष्टिपात करने से संपूर्ण जगत में एकता, सामंजस्य एवं व्यवस्था दिखाई देती है। विश्व की एकता और इसका सामंजस्य मानवीय बुद्धि के द्वारा अशोचनीय है। विश्व की व्यवस्था एवं सामंजस्य का कारण ईश्वर है। तीसरा प्रमाण नैतिक प्रमाण है, एथिकल प्रूफ है। और नैतिक प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए आचार्य शंकर ने कहा है कि ईश्वर जीवों को पुण्य और पाप के अनुसार फल प्रदान करता है। ईश्वर कर्म फल दाता है। मीमांसा का ये मत मान्य नहीं है कि कर्म अपूर्व नामक शक्ति पैदा करती है जो उचित समय पर फल प्रदान करती है। ये मत मीमांसा का है कि कर्म अपूर्व नामक शक्ति को पैदा करती है और उचित समय आने पर वो हमें फल देती है, लेकिन इस मत को शंकर स्वीकार नहीं करते हैं। अपूर्व जड़ होने के कारण वास्तव में फल देने में असमर्थ है। ईश्वर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। यद्यपि शंकर ने ईश्वर संबंधी प्रमाणों की व्याख्या की है, फिर भी शंकर के दर्शन में उन प्रमाणों का स्थान गौण है। उन्होंने बार बार दोहराया है कि ईश्वरीय अस्तित्व को प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। ईश्वर का अस्तित्व श्रुति से प्रमाणित होता है। तर्क श्रुति का सहायक है, अतः श्रुति ही ईश्वरीय अस्तित्व का आधार है।
इस प्रकार शंकर ने ईश्वर की स्थापना श्रुति के द्वारा की है। फिर भी वो इस पक्ष को मजबूत करने के लिए ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क भी प्रस्तुत करते हैं।